Assalamualaikum. My name is Zukhruf Afzal, Physics Grade 9 and the chapter number 2 Kinematics, topic 2.6 Equation of Motions. इक्वेशन ऑफ मोशंस उन ऑब्जेक्ट के लिए होती है जिनकी स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो बॉडीज मूव कर रही होती हैं उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जाती हैं। मीन टू से जो इनका एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल में इक्वल होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ क्वालिटीज़ रिलेट करती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ रिलेट करती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस में दीज इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड। अगर एक बॉडी में एक्सेलरेशन है तो इट्स मीन दैट उसकी कोई फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस को ये एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी और जहाँ तक वो मूव करेगी उसका फिर वो फाइनल वेलोसिटी होगी और जहाँ से मूव करेगी वो इनिशियल वेलोसिटी, और उसके मूव करने में कोई टाइम भी होगा, कोई डिस्टेंस कवर भी होगा। तो इसीलिए ये क्वांटिटीज़ रिलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। और बेसिकली थ्री इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Consider a body is moving in a straight line with uniform acceleration a and initial velocity vi. Consider एक बॉडी है जो a से b तक मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिसे मूव कर रही है और इसका एक्सेलरेशन a है। इट्स वेलोसिटी vf आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो vf हो जाएगी एंड इट्स एक्सेलरेशन इज a। एक्सेलरेशन इसका a होगा। एक बॉडी मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमारे पास ये लाइन है, रेड लाइन, बेसिकली a टू b डिस्टेंस जो कवर किया बॉडी ने, उसमें जो एक्सेलरेशन a है ये बेसिकली स्लोप है, स्लोप ऑफ a एंड b, a टू b। हम इस स्लोप को फाइंड करेंगे और यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि हम इस स्लोप को फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन को। स्लोप a एंड b, स्लोप ऑफ a एंड b। स्लोप ऑफ ए बी बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन। अब ये देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये स्लोप इक्वल होगी वर्टिकल जो ये हमारे पास है बी सी ओवर ये बेस ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी देखें, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ये टोटल लेंथ में से अगर हम सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास ये बी सी आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। आगे अब ये ए सी को देखें, ए सी ये ओ डी और ए सी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जो कि ओ डी इज इक्वल टू टाइम है, तो हम ए सी इज इक्वल टू ओ डी कर देंगे। बी सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी सी क्या है, बी डी माइनस सी डी, और ए सी इज इक्वल टू ओ डी। अब हम यहाँ देखते हैं कि बी डी यहाँ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एंड सी डी हमारे पास क्या है, सी डी इनिशियल वेलोसिटी, और ओ डी हमारे पास क्या था, टाइम। ये टाइम ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, इज इक्वल टू वी एफ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है और डिस्टेंस भी कवर्ड हुआ था बॉडी का ए टू बी तक। हर क्वांटिटी रिलेट करिए। हमने फर्स्ट में कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में डिफरेंट क्वांटिटीज रिलेट करती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।